हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट सीखो। माय नेम इज सौरभ पांडे। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक मार्केट टाइमिंग्स, राइट। ये स्टॉक मार्केट टाइमिंग क्या होती है, बेसिकली किस टाइम पे मार्केट खुलती है, नॉर्मल ट्रेडर कब उस पर पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। तो टाइमिंग जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा है कि मार्केट 9 बजे ओपन हो जाती है, राइट। 9 AM डेली मंडे टू फ्राइडे स्टॉक मार्केट ओपन हो जाती है। मगर आप जब ट्रेड कर सकते हो उस मार्केट में, वो 9:15 से शुरू होता है नॉर्मल ट्रेड। तो ये बेसिकली जो 9:15 के बीच का टाइम है, जिसको हम कहते हैं प्री ओपन टाइम, जो होता है 9 to 9:07, इसको हम कहते हैं प्री ओपन। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें सपोज किसी कंपनी ने किसी पर्टिकुलर शेयर में स्टेक खरीदनी है, तो वो स्टेक खरीदने के लिए उसको एक विंडो दी गई है प्री ओपन की, कि वो अपनी बल्क डील को पार्टिसिपेट करे। मतलब अगर आपको आज किसी एबीसी कंपनी में स्टेक खरीदनी है, तो वो आप कब पार्टिसिपेट कर सकते हो, 9 to 7। तो बेसिकली बल्क डील का मेन टाइम क्या है, 9 AM to 9:07 AM मॉर्निंग, जिसको हम प्री ओपन सेशन कहते हैं। और 9:08 पे जाके आपके रेट डिसाइड हो जाते हैं। बेसिकली आप इस 9 to 9:07 के बीच में जो इंडिविजुअल और अदर प्लेयर्स अपने शेयर्स की बिडिंग भी कर सकते हैं, बिड्स कर सकते हैं, ताकि अगर ऑर्डर मैच होते हैं, ठीक है, तो वो 9:08 पे आपके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सपोज आपने बाय का ऑर्डर डाला है किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, तो बाय हो जाता है, और किसी ने सेल का ऑर्डर डाला है तो वो सेल हो जाता है। तो ये 9 to 9:08 का प्री ओपन टाइम है। बेसिकली मार्केट जो नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होती है, वो 9:15 से 3:30 तक अवेलेबल होती है। इस दौरान आप कुछ भी बाय कर सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो। इट इज ऑन NSE और BSE। बेसिकली एक अनदर बाजार है जो पार्टिसिपेट करता है मार्केट में, MCX, जिसकी टाइमिंग है 9 AM to 11:55 इन विंटर सीजन। और 9 AM to 11:30 इट इज ऑन समर्स। ये MCX है, जिसमें आप कॉमोडिटीज में, मेटल्स में, क्रूड ऑयल्स में, नेचुरल गैस में, बिलियंस में ट्रेड करते हो। तो ये आपके इस टाइमिंग के साथ चलते हैं। इसमें कोई प्री ओपन सेशन का सिस्टम नहीं है। बट इंडियन मार्केट्स में जो NSE, BSE यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में आप ट्रेड करते हो, उसका एक टाइमिंग है 9 to 9:08 आपका रेट सेटलमेंट होता है, जिस दौरान बल्क डील्स होती है। 9:08 to 9:15 कोई ट्रेड नहीं होता, वो प्री ओपन सेशन का है। बेसिकली अगर आप पुरानी बात करो तो पहले मार्केट खुलती थी 9:55 पे 2008-9 में। उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक स्टैंडर्ड है प्री ओपन का, यूएस मार्केट्स वगैरह में, तो इंडियन मार्केट ने भी वो स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया। बट उस अडॉप्शन से इन्होंने एक फायदा लेने की कोशिश की कि मार्केट में बल्क डील अगर बीच बीच में होंगी तो काफी वॉलेटिलिटी हो सकती है, उसमें एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या बड़े प्लेयर्स का लॉस प्रॉफिट हो सकता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं सॉर्ट ऑफ। तो उस ट्रेडिंग को रोकने के लिए इन्होंने ऑफिशियल टाइमिंग में प्री ओपन सेशन ऐड कर दिया, राइट। तो ये तो बात होगी टाइमिंग्स की। एक अनदर टॉपिक है कि मार्केट में पार्टिसिपेट कौन करता है। Who will participate in stock markets? Basically, there are lot of players who participate in the stock market. फर्स्ट प्लेयर होता है जो आप और मैं हैं। हमें किस कैटेगरी में डाला जाता है, हमें डाला जाता है रिटेल कैटेगरी में। हम रिटेलर्स हैं। बेसिकली हम मार्केट में डेली एक्टिविटीज करते हैं, डिलीवरीज लेते हैं, लो वॉल्यूम होता है हमारा मार्केट में, कोई पार्टिसिपेशन का इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता, बट वी आर रिटेलर्स बेसिकली। अनदर कैटेगरी जो आती है इसमें, वो आती है ब्रोकर्स कम्युनिटी की। ब्रोकर्स लाइक स्टॉक ब्रोकर्स, जिसमें आप अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हो, बाय और सेल करते हो, वो भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है, तो मार्केट की मूवमेंट में वो भी इन्वॉल्व होते हैं पार्टिसिपेशन में, राइट। थर्ड कैटेगरी आती है डीआईएस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डीआई होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे इंडिया में एलआईसी इज ए इन्वेस्टर, वो डीआई कैटेगरी में आता है। म्यूचुअल फंड इज ए इन्वेस्टर, वो भी डीआईएस में आते हैं। जो लोकल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं वो भी आते हैं। कुछ एचएनआई प्लेयर्स हैं उनको भी डीआईएस में कैलकुलेट किया जाता है। ग्रुप्स होते हैं, कंपनीज होती है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं, जो इंडिया के सिटीजन हैं या इंडिया की कैटेगरी से इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम डीआईएस में कहते हैं। ये भी मार्केट मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनका डाटा बायर्स की तरफ आता है या बुलिश होता है, नेट्स लाइक एग्जांपल, आज इन्होंने, पहले हम एफआईस की बात करते हैं, फिर डीआईएस एफआईस का कंपैरिजन करते हैं। एक अलग पार्टिसिपेशन आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है क्योंकि इनकी अमाउंट बहुत बड़ी लगी है इंडियन मार्केट्स में, इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है, तो ये मार्केट को पूरा मूवमेंट में सबसे ज्यादा डाटा इन्हीं का कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये नेट सेलर है मार्केट में, तो मार्केट क्या होती है उस दिन, बेरिश होती है। और अगर ये नेट बायर है तो मार्केट बुलिश होती है। इसका डेली डाटा एनएससी पे शाम को 7-8 बजे अपडेट किया जाता है, ताकि इन्वेस्टर्स को कुछ नॉलेज हो कि हमारे एक बड़ी मनी, जो बड़ा चंक है, वो कहां इन्वेस्ट हो रहा है। तो बेसिकली जब डीआईएस और एफआईएस बाइंग सेलिंग करते हैं, लेट्स से आज डीआईए ने 5,000 करोड़ का नेट में बाय किया और एफआईए ने आज नेट में 7,000 करोड़ का सेल किया, दैट मीन्स आज मार्केट में 2,000 करोड़ की नेट में सेलिंग है। तो उस डाटा को बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, एक रीड लेते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। बेसिकली हम लोग इस डाटा से ये चेक करते हैं कि बेसिकली बड़ा प्लेयर कहां मूवमेंट कर रहा है, या वो मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है या मार्केट में नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, राइट। तो ये सारे पार्टिसिपेशन है। और भी पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, वो रेलेवेंट नहीं होते हैं, कई बार उनका डाटा कम है या छोटा है। कुछ कंपनी ब्लॉक डील्स करती हैं तो वो भी डाटा में आती हैं। कई बार शेयर में मूवमेंट उनके डील्स के कारण होती है। शेयर इक्विटी एक्सचेंज होती है आपस में, प्रमोटर्स अपनी स्टेक्स बेचते हैं, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।